गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे हैं अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता में अब तक अपन ने बात की उसका उत्खनन कैसे हुआ, उसका उत्थान कैसे हुआ। चार्ल्स मार्शन से लेकर दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी ने कैसे उत्खनन किया और उनके बारे में बताया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली आदि स्थलों के बारे में अपने जाना और समझा। उसके बाद में उनकी विशेषता क्या थी, प्रमुख विशेषता कांस्य युगीन नगरीय नियोजन, सार्वजनिक और निजी भवन अच्छी तरह से बने हुए होना आदि उनकी प्रमुख विशेषता थी। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य कला, मृदपांड कला आदि के साक्ष्य भी हमें यहाँ पर मिले। स्थापत्य कला में अद्वितीय नगर नियोजन योजना प्रमुख थी, जो विश्व में अपने आप में अद्वितीय थी। नगर नियोजन में प्रमुख विशेषता नाली व्यवस्था, सड़क नियोजन, सार्वजनिक भवन जो महत्वपूर्ण थे, जो आज भी अपना इस समय भी एक सपना है। आज भी नाली व्यवस्था या सड़क व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं जो कि उस समय देखने को मिलती थी। सार्वजनिक भवनों में रथ, स्नानागार, यातायात की सड़कें चौड़ी, सपाट, समकोण होना, सफाई व्यवस्था व्यवस्थित होना, निजी मकान और प्राचीर से घिरा हुआ नगर को होना, सुरक्षित नगर होना। इस प्रकार देखें तो स्थापत्य कला में भी अपने आप में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता अद्वितीय थी। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जिसमें मातृ देवी की पूजा, लिंग पूजा, कुबड़ सांड की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा, सात्विक की पूजा, ताबीज या अंधविश्वासों में विश्वास करना, धार्मिक उत्सव पर सामूहिक स्नान करना, नाग पूजा, धूप और दीपक के भी अपने को साक्ष्य मिले। सामाजिक व्यवस्था में मात्र सत्तात्मक 4 वर्गों में बंटना, मांसाहारी शाकाहारी जीवन होना, स्त्रियों की स्थिति अच्छी होना, मनोरंजन के साधन होना, अंत्येष्टि के तीनों प्रकार देखने को मिले। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण सवाल आता है, कभी कभार पूछा जाता है, इसका समय कौन सा था। इसके संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। हर इतिहासकार अपने हिसाब से इसको मानता है। मार्शल इसको 3250 से 2750 ईसा पूर्व मानते। इस काल के मध्य ये सभ्यता और संस्कृति फली फूली, जबकि मैके कहते हैं इससे जस्ट उल्टा कहते हैं 2800 से 2500 ईसा पूर्व, यानी वो 2750 पे ख़त्म करे, जबकि मैके उसको स्टार्ट ही वहीं से करे 2850 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य इसको मानते हैं। व्हीलर इससे भी आगे कम बताते। व्हीलर कहते 2500 से 1500 ईसा पूर्व सभ्यता फैली और फूली। इस प्रकार यहाँ देखने को ये मिलता है कि जो व्यवस्थाएं थी वास्तव में देखें तो स्थिति भिन्न थी। हर इतिहासकार अपने हिसाब से उसको बताता है। घोष 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानते हैं। हम कार्बन डेटिंग से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उत्खनन के क्षेत्रों से, स्थापत्य कला या मृदभांड कलाओं के आधार पर देखें तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व में ये सभ्यता अपने स्वर्णिम काल में मानी गई, और यही तिथि महत्वपूर्ण है जिस समय इस सभ्यता का स्वर्णिम काल माना गया था। इससे पहले भी कुछ समय तक रही और बाद में भी रही। उसके साथ हमें कालीबंगा और अन्य स्थलों से मिलते हैं। इसमें कुछ अपवाद है जो कभी कभार एग्जाम प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किलाबंदी कौन से उत्खनन क्षेत्र में नहीं थी, तो वो चौदड़ो ऐसा स्थल है जहाँ पर किलाबंदी देखने को नहीं मिलती। सभी अधिकतर जो स्थल थे 2 भागों में बटे हुए, एक तो दुर्गीकृत और एक आम नगर। पर धौलावीरा जो गुजरात में स्थित था वह 3 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। इस प्रकार यहाँ पे भी सवाल पूछा जाता है कौन सा ऐसा स्थल है जो 3 भागों में या 3 क्षेत्रों में डिवाइड था। लोथल सूरकोटड़ा में गढ़ी है वह आवासीय क्षेत्र दोनों दुर्गीकृत है, जबकि दूसरी जगह केवल जो दुर्ग वाला क्षेत्र है वह
सुरक्षित था, जबकि लोथल और सुरकोटड़ा में दोनों को दीवारों से घिरा हुआ बताया गया। इसके अलावा कुछ सवाल पूछे जाते, महिला क्या था? वास्तव में सिंध प्रांत को कहा गया है। दिलमुन बहरीन द्वीप को कहा गया, मकन मकरान तट को कहा गया और मेसोपोटामिया के प्रवेश द्वार या बंदरगाह उर्द था। इस प्रकार ये ऑब्जेक्ट में पूछे जाने वाले सवाल थे जिनको आपको देखना है। इस प्रकार अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं यहाँ समाप्त होती है, पर ये महत्वपूर्ण है। परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है और आपके सिलेबस में भी महत्वपूर्ण स्थान है और इसके बारे में सवाल हमेशा पूछा जाएगा। इसलिए इस यूनिट को अच्छे से आपको याद करनी। नगर नियोजन महत्वपूर्ण है। बड़े सवाल 200 शब्दों में पूछा जा सकता है और छोटे सवालों में हड़प्पा सभ्यता यानी पूछा जा सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ।